माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो मेरी तरफ से पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ईद है सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज मैं ईद के लिए एक स्वीट डिश बनाने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी भी शेयर कर लूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ रसमलाई। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है हम सबसे पहले वो नोट कर लेते हैं। ये मैंने पाउडर मिल्क लिया है नीडो 2 कप। रसमलाई के लिए नीडो ही लीजिएगा क्योंकि रसमलाई सिर्फ नीडो की अच्छी बनती है और किसी पाउडर मिल्क की इतनी अच्छी नहीं बनती है। और इसको बनाने के लिए हमें 2 अदद अंडे चाहिए होंगे। ये मैंने 6 अदद सब्ज़ इलायची ली है। ये 1 खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है मैंने। ये 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है मैंने। ये थोड़ा सा पिस्ता लिया मैंने, इसको इस तरह से मोटा मोटा से काट लिया है। और ये थोड़े से बादाम लिए, इनको भी इस तरह से मोटा मोटा काट लिया है। और ये मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है, इसके अंदर मलाई भी ऐड है, उसमें से मलाई नहीं निकालनी। मलाई वाले दूध के बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी बनेगी। 1/2 कप चीनी ली है, इसको आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम अपनी अब रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम दूध में सब्ज़ इलायची, बादाम और चीनी डाल के इसको पकने के लिए रख देंगे। इसको 10 से 15 मिनट अच्छी तरह से पकाना है ताकि ये पक के थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। जब तक ये दूध रेडी होता है तब तक हम रसमलाई के बॉल्स बना लेते हैं। पहले हम नीडो में बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। फिर हम अंडों को अच्छी तरह से फेंट लेंगे, उसको भी हम इसी में ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे, उसकी सॉफ्ट से एक डो बना लेंगे। ये डो हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसके ओवल शेप बना लेंगे या राउंड शेप बना लेंगे, जो भी शेप आपको पसंद हो आप उस तरह से बना लें। इस तरह से हम बना लेंगे इसके। मैं ओवल शेप बना रही हूँ। तो ये 2 कप से तकरीबन 17-18 तक बन जाएंगे आपके। ये मैंने बना के रख लिया हुए हैं। और इधर दूध भी हमारा पक के तैयार हो चुका हुआ है। अब इसके अंदर मैं एक एक करके ये बॉल्स जो मैंने बनाए हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। फ्लेम मैंने लो कर दिया हुआ है, इसको हाई फ्लेम पे नहीं करना, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसको हल्की आंच पे पकाना है। इसको 10 मिनट तक हल्की आंच पे आपने पका लेना है। तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता फूल जाएंगे। तो ले जी, ये हमारी रसमलाई रेडी हो गई हुई है। अब मैं इसको बंद कर दूंगी चूल्हा और इसको ठंडा करने के लिए रख दूंगी, फिर मैं इसको डिश आउट करूंगी। तो मैंने डिश आउट कर लिया हुआ है। अब मैं इसके ऊपर पिस्ता जो उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी, इसको डेकोरेट कर लूँगी। मैंने इसको डिश आउट कर लिया, ऊपर मैंने इसको पिस्ता से डेकोरेट कर लिया है। आप लोग भी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसी लगी है। इंशाल्लाह फिर मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एडवांस में ईद मुबारक। स्टे सेफ़। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।